के चरणों में कोटिशः वंदन। मंजुल वाणी अर्थात आगम वाणी का निचोड़। सदाबहार वसंत का दूसरा नाम है डॉक्टर मंजूश्री जी महाराज साहब। सिद्धांत को जीवन में उतारना कोई सीखे महासती डॉक्टर मंजूश्री जी महाराज साहब से। दुनिया को अचंभित करती है डॉक्टर मंजूश्री जी महाराज साहब की संकल्प शक्ति। श्रीमद सद्गुरुवे नमः। गुरुमा के चरणों में कोटिशः वंदन। हर स्थिति में खिलखिलाता मुक्त व्यक्तित्व। चट्टानों का सुंदर गतिशील झरना महासती डॉक्टर मंजूश्री जी महाराज साहब। साधना की गहराइयों को अपने बार बार छुआ है। महिलाओं की बुलंद आवाज महासती डॉक्टर मंजूश्री जी महाराज। आज का यह सुंदर और सुहाना मतलब दीक्षा दिन भी और जन्मदिन भी हमें मनाने का मौका मिल रहा है हमारी महासती जी मंजूश्री जी महाराज साहब का, जिन्होंने आज तक त्याग, तप, शिक्षा, ज्ञान क्षेत्र में कई उन्नत कार्य किए। उनके कार्य की सराहना बहुत की जाती है। मैंने मुलाकात ऐसे तो बहुत बार हुई, पर यादगार मुलाकात मेरी वर्गा शरीर जय स्थानक में हुई। उनका जो आशीर्वाद भरा हाथ वो मेरे आज भी मेरे सर पर झरने की तरह बहता है। वो सुंदर मुलायम स्पर्श आज भी मुझे याद है। उनकी चरणों में मैं बैठी थी और उन्होंने मुझे बहुत दिल से आशीर्वाद दिए थे। वह आज भी मेरे साथ है। संयम मार्ग उनका आज 61 साल हो चुके हैं। ऐसे संयम मार्ग पर चलने वाली महासती जी को मैं कोटिशः वंदन करती हूँ। उनका मार्ग प्रशस्त हो, उनका आत्मबल प्रशस्त है, तभी यह कार्य कर पा रहे हैं। उनकी ज्ञान साधना, धर्म आराधना प्रशंसनीय है। उनका जीवन अनुकरणीय है। हमें उनके मार्ग पर चलने में हम प्रशस्त हो, यही कामना करती हूँ। महासती जी के चरणों में कोटिशः वंदन। आप इसी मार्ग पर चल रहे हैं, इसी मार्ग पर हमें भी चलने की आशीर्वाद दीजिए महासती जी। मथुरा मंदानी श्रमण संघ में जब भी उत्तर भारत की दिव्य साध्वी पूज्य श्री केसर देव जी महाराज साहब का स्मरण किया जाएगा, तब तब उनकी विद्वान साध्वियों का स्मरण भी अवश्य होगा। पूज्य श्री कौशल्य जी महाराज साहब की शिष्या ने भी उस परंपरा को ही आगे बढ़ाया है। लेकिन क्रांत दृष्टा परम विदुषी महासाध्वी पूज्य डॉक्टर श्री मंजूश्री जी महाराज साहब का व्यक्तिमत्व ही कुछ ऐसा निराला है कि मैं आपको चलित तीर्थ की भांति, जंगम तीर्थ की भांति अनुभव कराते हुए नतमस्तक हो जाता हूँ। दिल्ली के संपन्न परिवार में जन्मी जन्मजात प्रतिभा डॉक्टर श्री मंजूश्री जी महाराज साहब ने स्वेच्छा से, दृढ़ निश्चय से वैराग्य का पथ स्वीकार किया और अपने महान साधनाशील जीवन से, आपने गहन स्वाध्याय से, अपने भाषागत ज्ञान से स्वयं को एक जीवित पुस्तकालय की तरह समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। इस पर भी आपके चेहरे पर सदैव आनंद तैरता है, आक्रोश नहीं। ऐसी महान साध्वी जी का दीक्षा कीर्तिमान वंदनीय है, अभिनंदनीय है, क्योंकि ऐसी आत्माएं न केवल जन्म लेती है बल्कि अवतरित होती है। अवतरित होकर अपने चित्त से, प्रज्ञा से, प्रबोधन से अद्वितीय कार्यों की मीनार खड़ी कर देती है। जिस तरह आप एक समर्थ साध्वी है, उसी तरह आपकी शिष्याएं भी आपकी छायावत प्रतिभा संपन्न है। मेरा महासती जी के साथ बहुत पुराना परिचय रहा है। जब मैं पूना से दिल्ली गया आज से 32 वर्ष पहले, और वो अक्सर कहा करती थी कि मैं भी चोरडिया की बेटी हूँ, और ये उद्बोधन देकर वो हमें हर समय समाज हित और समाज सेवा का पाठ पढ़ाती रहती थी। मैं इस मौके पर उनके दीक्षा दिवस एवं जन्म दिवस की मंगलमय अनुष्ठान पर शत शत नमन करते हुए बारंबार अभिनंदन करता हूँ। जय जय। गुरुवर्याशी आपके जीवन की ओर दृष्टिपात करें।
तो आपका जीवन सूर्य की तरह तेजस्वी और चंद्र की तरह ओजस्वी। आपने जन सामान्य को ज्ञान की खेती दी, दर्शन की ज्योति दी, तप की तरणी दी, सभी को ऊंचा उठाने का, आत्म लक्ष्य बनाने का प्रयास किया है। आपके दर्शन का सौभाग्य वैसे तो मुझे कई चातुर्मास में मिला, परंतु 91 का चातुर्मास, 1991 का चातुर्मास हम कभी विस्मृत नहीं कर पाएंगे, जब आपका आगमन मलकापुर में हुआ था और आपने मेरे जीवन में एक शिल्पकार बनकर आए, आप संग तराश बनकर आए सभी के लिए, और हम अनगढ़ पत्थरों को छेनी और हथौड़ी से मांझ करके मूर्ति का आकार देने का प्रयास किया। गुरुवर्य श्री, आपके अनंत उपकार है मेरे जीवन पर। मैं आपके लिए आप शतायु हो और हमेशा इस चरणों में यही प्रार्थना करूंगी कि आपका जीवन हमेशा मंगलमय बने। श्रवण संघ में एक ज्येष्ठ साध्वी जिन्होंने 60 साल पहले संतत्व की दीक्षा ली और करीबन 60 साल अपनी साधना के माध्यम से, संयम के माध्यम से, तप के माध्यम से समाज प्रबोधन का काम करती है। उस ज्येष्ठ साध्वी का नाम है डॉक्टर श्री मंजूश्री जी महाराज साहब। मंजूश्री महाराज साहब एक अत्यंत विद्वान विदुषी साध्वी के रूप में समाज में परिचित है और उन्होंने संत कबीर एवं जैन तत्वज्ञान तुलनात्मक अध्ययन इस विषय पर उन्होंने पीएचडी का ग्रंथ लिखा हुआ है। अत्यंत सुंदर ग्रंथ जिसमें संत कबीर की दोहे, संत कबीर की जो विचार प्रणाली है और जैन धर्म की जो विचार प्रणाली है, उसका तुलनात्मक अध्ययन बहुत बखूबी अच्छी तरह उन्होंने किया है और जिसके माध्यम से उन्होंने उस विषय पर पीएचडी उन्होंने प्राप्त की है। मेरा सौभाग्य, मेरा अभाग्य है कि ऐसी साधु का परिचय करीबन 25 साल पहले मेरा हुआ। क्रांतिकारी विचारक के रूप में हम सभी उन्हें जानते हैं और कई विषयों में हमारी हमेशा चर्चा होती है और जैन समाज में विशेषता श्रवण संघ में यहाँ पर जो बातें ऐसी है, जिस बातों पर यहाँ पर बदलाव आना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, ऐसी बातों में यार हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर 60 साल करीबन उनके दीक्षा के हो गए हैं। इस दीक्षा के 60 साल में उन्होंने समाज प्रबोधन का और जैन समाज में जागरूकता लाने का जो काम किया है, वो काम सही मायने में सराहनीय है। मैं उनके 60वें साल के इस दीक्षा समारोह में और दीक्षा के दिन पर उनको ढेर सारी शुभकामनाएं यहाँ पर मेरी ओर से देता हूँ। जैन कॉन्फ्रेंस की ओर से, जैन महासंघ की ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि हर खुशी खुशी मांगे आपसे, हर फूल खुशबू मांगे आपसे, हर दीपक रोशनी मांगे आपसे। इस उम्र में भी इतनी ऊर्जा हो आप में कि सूरज भी प्रकाश मांगे आपसे। आपके इस 61वें सुदीर्घ संयमी जीवन के शुभ अवसर पर मैं शासन देव से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी आगे की संयम यात्रा भी इसी तरह अविरल निर्बाध गति से उत्तरोत्तर प्रगतिमान रहे। आप जैसी महासती को पाके ये श्रवण संघ गौरवान्वित हुआ है। आपके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहूँ, आज भी वाणी में वही ओज है, वही जोश है। आप बहुत ही स्पष्ट वक्ता है। आपके चिंतन की गहनता और सूक्ष्मता वर्णन के बाहर है। मेरे शब्दों में मैं उनको बयान नहीं कर सकती। आपका जीवन ये लंबा संयमी जीवन में आप जप, तप, ध्यान, साधना और आध्यात्मिक ज्योति से परिपूर्ण है। विशेषकर मैं हमेशा आपकी ऋणी रहूंगी, क्योंकि आपने मेरे जीवन में ज्ञान के प्रति जो पिपासा जगाई है, जो बीज स्वाध्याय का बोया है, उसके में आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूल सकती। और अंत में मैं अपनी ओर से फिर से आपके जन्म दिवस पर और इस दीक्षा पर्याय के 61वें वर्ष पर मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बोलिए महासती मंजूश्री जी महाराज साहब की जय।